सबसे पहले लियाकत बोलसी का स्वागत किया जाए और स्वागत के लिए हमारे कोषाध्यक्ष हामिद गर्ग से कहूँगा। श्री जितेंद्र कुंड जी का स्वागत। आशीष सामने वेट सामने इधर सामने जी सर, सामने सामने देखिए रजनीश शर्मा जी। सामने दिलशाद सामने इधर भी इधर कपिल शर्मा जी। स्वस्तिका। देखिए, मैं बोलना मानना तो नहीं जानता, लेकिन हमारे बड़े भाई ने हमें आदेश दिए हैं और हमारे जो संगठन मुरादनगर में योगेश गोड़ी लेकर चल रहे हैं बहुत बेहतरीन है। और उसके साथ साथ आज इतनी भीड़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूती महसूस होती है। और आप सभी को मालूम है कि पत्रकार को कुछ नहीं मिलता, पत्रकार को सिर्फ इतना मिलता है कि वहाँ आग लग गई, वहाँ मकान गिर गया, वहाँ दुकान गिर गई, वहाँ लड़की के साथ ये हो गया, वहाँ आदमी के साथ ये हो गया। बेचारा शाम तक भागम भाग रहता है और खड़ा के लेट जाता, सिर्फ एक सम्मान मिलता है। लेकिन हमारी जो योगेश गोड़ जी ने हम लोगों को आपस में इज्जत देने का सम्मान का काम किया है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सभी लोगों को मैं ये कहता हूं कि अगर एक आवाज़ किसी संगठन के लिए लगे तो आदमी को तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आ गया वहाँ चला गया। हम लोग सब भाई हैं और इसी वजह से संगठन बनते हैं। और ताली कम से कम मेरी बात को तो बजाते रहो, किसी और की ना बजाओ तो तालियों में भी हमारे जो बड़े बैठे हैं इन्होंने कहा ताली किसी के पैसों की नहीं आती, ताली से आदमी की ऊर्जा बढ़ती रहती है, ताली से ही सब सम्मान मिलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बराबर इसको आगे बढ़ाने के लिए हर रूप रुखे के लिए हम तैयार रहें और मैं तो तैयार हूँ, आप भी तैयार रहें। नमस्कार। कमेटी ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कभी इन्होंने सबको जोड़कर एक संस्था एक कायम की है और इनकी आवाज़ उठाई है। जबकि देखा जाता है कि पत्रकार के साथ बहुत जगह पर कमियाँ भी होती है, कुछ कमियाँ भी होती हैं जिनको ये देगी। अगर कोई किसी के साथ नहीं खड़ा रहेगा तो किसी को कोई मजबूती मिलने वाली नहीं। तो नमस्कार, सलाम आदाब। मैं सभी जितने यहाँ बैठे हैं मेरे दोस्त मेरे साथी, इनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे मुरादनगर की जिम्मेदारी दी है, मेरे भाई को मुरादनगर की जिम्मेदारी दी है और हम सब साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सभी साथियों को नमस्कार। मैं मुरादनगर अध्यक्ष शहजाद मलिक ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार एसोसिएशन का अध्यक्ष का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस लायक बनाया कि मुरादनगर की एक जो सीमा है उसका अध्यक्ष बनाया। मैं अपनी टीम का और जो मेरी टीम के सदस्य हैं मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और जो हमारी संगठन है इसे मजबूत बनाने का काम करें। धन्यवाद। के कैडर में बैठने का माननीय मंत्री जी के सामने तो मेरी कुछ मांगे रहेंगी जो हमेशा मैं पार्टी के माध्यम से सरकार को, पार्टी को और अन्य पार्टी को अवगत कराता रहूँगा। नंबर 1, पार्टी के जितने भी पत्रकार हैं टोल टैक्स सबके लिए फ्री किया जाए। जो पत्रकारों का एक एमएलसी चुना जाता है पार्टी द्वारा, तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि पार्टी पत्रकार को ही एमएलसी के पद पर चुने, अन्य किसी नेता या कार्यकर्ता को ना चुने। जो
क्योंकि मैं देखता हूं जब पार्टी की तरफ से एक एमएलसी का पद चुना जाता है तो वो अपने एक नेता को चुनते हैं, किसी पत्रकार को नहीं चुनते। क्योंकि सदन में जब आवाज उठेगी तो वो पत्रकारों की पीड़ा, पत्रकारों की समस्या को उठाएगा, नेता नहीं उठाता। इसका मैंने एक बार विरोध भी किया था कि समाजवादी की पार्टी की तरफ से एमएलसी का पद जो पत्रकार का कोटा था वो एक नेता को दे दिया गया, जिसका मैंने विरोध किया कि अगर इसमें एक पत्रकार जो आपकी आवाज उठाता समय समय पर आपके समाचार पत्रों में भी देता, लेकिन अगर पत्रकार ही जाएगा वहाँ, और मैं चाहता हूँ कि ये पत्रकार की जो एमएलसी की पत्रिका है जहाँ तक है इसमें चुनाव हो जाए तो और भी अच्छा है। जो पत्रकार है उनकी बोर्ड के द्वारा एमएलसी चुना जाए। पत्रकारों के लिए चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए और जो और भी मांगे होंगी मैं उनके लिए आप लोगों का जो सहयोग मिलेगा मैं पूरा आपके साथ हूँ। कहीं भी आपका मान सम्मान नहीं गिरन दूंगा, आपका सिर ऊंचा रखूंगा, आपकी छाती चौड़ी रखूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोगी। और आप भाइयों को यही कहना चाहूंगा। दूसरा, और सबको नमस्कार। ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन के जो अध्यक्ष गौर पे है, इन लोगों को और बाकी टीम को मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने जो कार्य किया है सभी पत्रकारों को एकत्र करके और एक संगठन चलाने का मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य है मेरे से। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि मेरे से ज़्यादा वरिष्ठ हैं यहाँ पे सभी को, तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा। बाकी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इसमें शामिल किया गया और आप लोगों के साथ कार्य करने का एक मौका दिया गया। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुरेंद्र गुप्ता जी से कि वो आए अपना मार्गदर्शन दें। का संदेश, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संगठन, मेरा सोच ये है कि संगठन का मतलब ये है कि एक पत्रकारिता का संगठन नहीं, एक हमारे परिवार का भी संगठन है और इस संगठन को आप जो है परिवार का संगठन बनकर चलाएं और वो समस्याएं जो है मन में ही करते रहना। तो मेरा मतलब ये है कि जो समस्याएं आपको है, मैं एक सलाहकार होने के नाते मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप वो जो समस्याएं हैं वो मुझे दे दें और मैं अमित कुमार जी सामने दिनेश शर्मा जी सचिव, नगेंद्र कश्यप जी राष्ट्र संगठन मंत्री, सामने इधर देखो, सामने M.A. मलिक जी उपाध्यक्ष मुरादनगर, सामने जीशा जी सदस्य मुरादनगर, सामने सामने देखिए, सामने जरूरी है, आगे बंद है। चलो जिस तरह से फूल माला फहराकर यहाँ स्वागत समारोह चला, से रख के चलूँ, तो ये प्रयास मेरा आगे भी जारी रहेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो समस्याएं हैं, आपका जो विश्वास संगठन के प्रति है, उसे कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको इस मंच से आशान्वित करना चाहता हूँ। अभी पहले हमारे संगठन में 15 से 20 लोग थे, आज लगभग 40 लोग हैं। मुरादनगर के लोग भी जुड़ गए हैं। एक दिन रोजू भाई का फ़ोन आया मेरे पास के आ जाओ बैठ के बात करते हैं, तो चाय पे चर्चा हुई तो हमने कहा भी मुरादनगर में संगठन बढ़ाओ।
तो रोजू भाई ने कहा हाँ बिल्कुल बढ़ाते हैं। और जो है आज आप उसकी परिणति देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है संख्या बल भी बढ़ रहा है और लोग हमारे संगठन जुड़ रहे हैं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो अपने निजी स्वार्थ होते हैं उन्हें एक तरफ रखना पड़ता है। अगर आप निजी स्वार्थों को साथ लेके चलेंगे तो कभी भी आप जो है किसी भी संगठन को, क्या छोटे से परिवार को भी 2 सदस्यों का परिवार भी होगा या 4 सदस्यों का परिवार भी होगा, आप उसे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसके लिए आपको सबके लिए सोचना, सबके बारे में सोचना होगा, सबके लिए काम करना होगा। और हमारा जो काम है, हम ये सोचते हैं कि हम सबको एक साथ लेकर चलें और समाज के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारी संस्था का भी नाम हो और जो व्यक्तिगत जो लोगों की पहचान है वो भी बने। तो अगर आप संस्था के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पर भी काम करेंगे समाज के लिए तो निश्चित ही आपकी पहचान बनेगी और अच्छी पहचान बनेगी अगर अच्छे काम करेंगे तो मेरा निवेदन यह है कि आप संगठन के माध्यम से जो आपको जिम्मेदारी सौंपी गई, जो आपके संस्थान ने जिम्मेदारी सौंपी है, कुछ अपने निजी चैनल भी चला रहे हैं और सबसे पहला काम है हमारा समाज सेवा का। किसी पत्रकार का काम जो है वो समाज सेवा का होता है, दूसरों की समस्याओं को उठाना, ठीक है। उसके लिए निसंदेह हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है, तनख्वाह नहीं मिलती है। और किसी भी जो हमारे पत्रकार साथी हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका अपना कुछ व्यवसाय अलग से है, जो अपने जो काम को, पत्रकारिता के काम को और अपने परिवार को उसके माध्यम से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिन्हें ना तो संस्थान उस तरह से पे करता है और ना ही उनके कोई अलग से जो साधन हैं आय के वो भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें बेस्ड हो जाती हैं, फिर वो विज्ञापन में हो जाती हैं। तो विज्ञापन जो है लेने का तरीका जो है, आप सबसे पहले मैंने कहा कि संबंध बनाइए। आप जब समाज सेवा में जाएंगे तो आपके संबंध ही बनेंगे, तो आपको विज्ञापन भी मिलेंगे। तो उसमें जो है आपका एक तो छवि आपकी सुरक्षित रहेगी कि हाँ भाई विज्ञापन ले रहे हैं और कर रहे हैं। ये दूसरे क्या, बहुत सारे लोग हैं, मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि पत्रकार परिवार बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी पैसा कमाने का उसमें रहते हैं कि भाई किसी की उल्टी सीधी खबर चला दी और उससे जो है ब्लैकमेलिंग के माध्यम से जो है फिर वो सारे पत्रकारों पे आता है। और ये नहीं कहता कि फलाना पत्रकार ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, वो कहता पत्रकार सारे बेईमान है और जो है ये गलत काम करते हैं और सबको लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। तो उससे छवि जो है, एक अगर मैं अगर किसी को ब्लैकमेल करके पैसा कमा रहा हूँ तो उसमें छवि जो है, सभी जो पत्रकार हैं उनकी खराब होगी। और मैं अगर संगठन से जुड़ा हुआ हूँ तो संगठन की छवि खराब होना तो तय है कि आपका संगठन का जो किसके पास फ़ोन आएगा, जो वरिष्ठ पदाधिकारी है उसके पास फ़ोन आएगा, मेरे पास आएगा, मुरादनगर से रोजू भाई के पास आएगा या शहजाद मलिक के पास आएगा, मेरे पास यहाँ मोदी नगर में कोई गलत पत्रकारिता के माध्यम से कोई गलत काम करता है तो मेरे पास आएगा, सुनील भाई के पास आएगा, या फिर हमारे जितेंद्र कुंडू बैठे हुए हैं जो मुरादनगर, क्योंकि पता लग जाता है। समाज इतना बड़ा नहीं है, इतने बड़े बड़े शहर नहीं है, पता लगे कौन कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, तो उससे जो छवि पर खराब होती है संगठन की। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप पत्रकारिता करें, स्वच्छ पत्रकारिता करें, स्वाभिमान का सौदा ना करें। स्वाभिमान का सौदा मैं किसी को नहीं कहूँगा कि स्वाभिमान का सौदा करें। आपके कोई स्वाभिमान को ठेस पहुँचाता तो आप जो है उसकी कमियों को उजागर कीजिए, ठीक है। कोई किसी का उत्पीड़न कर रहा है तो आप उसके खिलाफ देखिए, बिना डरे, बिना किसी संकोच के। कोई दिक्कत आती है, किसी भी स्तर पर दिक्कत आती है, वो प्रशासनिक स्तर हो, कानूनी स्तर हो, आपके साथ संगठन का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपके साथ संगठन का हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी 24 घंटे खड़ा हुआ है। इस बात के लिए मैं आपको सबकी तरफ से निश्चित कर देना चाहता हूँ। तो किसी भी तरह का भय, किसी भी तरह का डर पत्रकारिता के बीच में नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता कर भी हो ही सकता है जैसे कोई किसी तरह का डर या बहना हो। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय कभी कह रहे थे कि किसी तरह की पोस्ट की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको आसान्वित करना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे चेहरे जुड़े हुए हैं जिनका समाज में एक अपना मान है, सम्मान है। तो आर्थिक स्थिति पर किसी तरह की कोई आप लाइए, कोई प्रोग्राम करना है, आप डिस्कस करेंगे, हम अपने जो साथी हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको बताएंगे। और किसी भी तरह का प्रोग्राम करने में कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जगह पर भी अगर किसी भी कार्यक्रम से समाज में कोई मैसेज जाता है, समाज का कोई भला होता है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। किसी भी पदाधिकारी से, अपने अध्यक्ष या अपने संरक्षक से कह सकते हैं किसी तरह से, हम आपके साथ खड़े हैं। अभी जैसा कि हमारे नगेंद्र कश्यप जी ने कहा, अभी उन्होंने जो है एक पार्टी में उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का पदभार मिला है, सुभाष सपा, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, बिल्कुल नज़दीकी हैं नगेंद्र कश्यप जी।
किसी भी तरह की समस्या अगर शासन स्तर पर होती है तो वो हमारे लिए हमेशा तैयार हैं, हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि वो समस्याएं जो हैं, पत्रकारों की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, वो चिकित्सा की समस्या हो और वैसी समस्याएं हो, आर्थिक समस्याएं हों, उनको भी उठाने का काम करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें जगह सभी ने बताई, तो मुझे विश्वास है कि वो अपने जो उन्होंने अभी मन से कहा है उस पर कार्य करेंगे और संस्था को और सभी पत्रकारों को, सिर्फ संस्था के लिए नहीं, पत्रकार सभी हर आदमी का कुछ ना कुछ वैचारिक लक्ष्य होता है, वैचारिक सोच होती है। किसी का किसी संगठन में हित निहित है, किसी का किसी में है, तो वो भी हमारे ही भाई हैं, वो हमसे अलग नहीं है। अगर उनका कोई दिक्कत आती है तो ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उनके साथ भी संघर्ष करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। मैं इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ सभी को। और जहाँ तक चिकित्सा का सवाल है, हमने एक मैसेज कल रोजू भाई ने और मैंने डाला था मैसेज उस पर अपने जो संगठन के जो ग्रुप हैं कि सभी लोग जो हैं जो भी बैठक में आए वो सब अपना आधार कार्ड और 2 फोटो लेकर आए, ठीक है ना। एक उसकी निर्धारित फीस निर्धारित की 200 की कहने बस 4 तो पहले हो गए। सम्मानित मंच पर आसीन हमारी संस्था के राष्ट्रीय संरक्षक श्री सतीश अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ सलाहकार श्री अनिल गौतम जी, हमारे सलाहकार श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, हमारे प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश भाई जितेंद्र कुंडू जी, मुरादनगर के संरक्षक भाई रोजुद्दीन जी, भाई लियाकत बोस जी जो कोई मुरादनगर के संरक्षक हैं, और जो नगर अध्यक्ष हैं हमारे शहजाद मलिक जी, आप सभी को नमन करता हूं। साथ ही सदन में मौजूद सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार, मातृशक्ति को नमन। अपना उद्घोषण शुरू करूं, कुछ बात आपसे शेयर करूं, उससे पहले मैं संस्था के जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं सुनील शर्मा जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं और स्थान ग्रहण कर लें। बहुत ही खूबसूरती से मंच का संचालन कर रहे आशीष शर्मा जी और सुनील शर्मा जी, उनको भी नमन करता हूं। पहले 3 बातें हैं, इसमें शिकायत भी है, सलाह भी है और निवेदन भी है। कार्यक्रम जो रविवार का आज का जो कार्यक्रम रखा गया था उसकी जो रूपरेखा थी वो लगभग 15 दिन पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी कादराबाद में, उसमें रखी गई थी और सबको अवगत करा दिया गया था कि रविवार को मीटिंग होनी सुनिश्चित है। उसका मैसेज भी जो है, जो ग्रुप है हमारे दोनों मुरादनगर और मोदीनगर के, सब पे डाल दिया गया था। मैंने भी डाल दिया था और रोजुद्दीन भाई ने भी डाल दिया था। तो उसमें 11 बजे का समय था। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है और शिकायत भी है कि समय का ध्यान रखा जाए, क्योंकि समय रुकता नहीं है और समय चलता रहता है। अगर आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो समय आपका ध्यान नहीं रखेगा, आप पीछे छूट जाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि जब भी कभी भविष्य में कार्यक्रम हो तो उसमें समय का ध्यान रखें और प्रयास करें कि आप जो है 1 घंटा नहीं तो 15 मिनट पहले तो कम से कम जो समय निर्धारित किया गया उससे पहले पहुँच जाएँ। तो मैं आशा कर सकता हूं कि आप भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे। अगर आप मुझे आशीर्वाद करते हैं तो सब अपना हाथ उठाकर एक बार अपनी अनुमति दे दें। एक सलाह ये है, जैसे कि अभी सभी भाइयों ने कहा कि कोई पत्रकार गलत काम ना करे, कलम का कोई किसी भी तरह का गलत प्रयोग ना करे। आप चैनल से भी आते हैं, आप अखबार भी देखते हैं, तो कभी कभी ये होता है क्योंकि जो नए लोग हैं, हम तो काफ़ी, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं जो 30-30 साल 35-35 साल से पत्रकारिता में हैं, मुझे भी 20 साल पत्रकारिता में हो गए। तो जो युवा लोग पत्रकारिता में आते हैं तो उनके अंदर एक क्रेज़ होता है ना, थोड़ा वो अति उत्साह में जो है कभी कभी गलत कर देते हैं कि मैं तो पत्रकार हूँ। तो पत्रकारिता आपको लोगों की बात रखने का माध्यम देती है और स्वतंत्रता देती है। उसमें आप अपने आप को इस तरह से प्रेषित करें कि नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, और आप नियम कायदे कानून जो प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं, जो कानून संविधान द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, स्वतंत्रता प्रदान की गई है अपनी अभिव्यक्ति की, उसका गलत उपयोग ना करें।
तो मेरी ये सलाह है, तो नए नए जो लोग आते हैं ना, उनका उत्साह में हो जाना। हम भी उस उम्र से गुजरे हैं और जो हमारे वरिष्ठ हैं वो भी उस उम्र से गुजरे हैं। तो उत्साह जो है होना चाहिए, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति उत्साह में आदमी गलत कदम उठाता है। संस्था की जहाँ तक बात है, कोई भी पत्रकार, अभी जैसे आशीष हमारे कह रहे थे कि कोई अगर किसी से कोई गलत काम हो जाता है तो संगठन में आपको आश्वासन दिलाता हूँ, संगठन का हर पदाधिकारी, हर सदस्य आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी समस्या में खड़ा है। वो आपकी पारिवारिक समस्या, आपकी व्यक्तिगत समस्या है या आपकी कोई सामाजिक समस्या है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन का हर व्यक्ति आपके लिए 24 घंटे 300 दिन 365 दिन आपके लिए तैयार है। निवेदन मैं आपसे कर ही चुका हूँ कि समय का ख्याल रखें और जो संस्था के नियम हैं, कायदे कानून हैं, उनका आप पालन करेंगे मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा होगा और इसको जो है एकता और सामंजस्य बनाने में आसानी रहेगी। तो एक निवेदन ये था। बात करते हैं संगठन की, तो पहले हमने मोदीनगर से शुरू किया था। 2 साल पहले मैंने और सुनील शर्मा जी ने हमने बैठ के बात की कि यार एक संगठन बनाया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जैसे गाजियाबाद में या और अन्य स्थानों पर संगठन काम कर रहे हैं। उसमें हमारे नगेंद्र कश्यप जी भी हमारे साथ बैठे थे और हमारे अनिल गौतम जी जो सलाहकार हैं हमारे, तो हम सतीश भाई के यहाँ पे इकट्ठा हुए। हमने एक संगठन बनाने का विचार किया और संगठन का जो नाम सोचा गया वो सर्वसम्मति से ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के नाम से हमने उसे रजिस्टर्ड कराया संस्था को। और धीरे धीरे फिर एक सबसे पहले जो हमने कार्यक्रम किया था वो होली मिलन का कार्यक्रम किया था। कुछ लोग मुरादनगर से उसमें आए थे, जितेंद्र भाई बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग उसमें आए हुए थे। उन्होंने देखा था, अब तो हमने भी लास्ट ईयर जो भी होली का प्रोग्राम किया था वो हमारा दूसरा प्रोग्राम था। हमने, मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत प्रयास रहता है तो मेरा कहना हमेशा ये रहता है कि मैं ये ना कहूँ कि मैं आगे चलूँ। लीडर की आवश्यकता होती है किसी भी संगठन को लेकर चलने की और उसकी समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने की। तो मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं हमेशा लोगों को अपने साथ लेकर चलूँ, ना कि मैं उन्हें पीछे रख के चलूँ। तो ये प्रयास मेरा आगे भी जारी रहेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो समस्याएं हैं, आपका जो विश्वास संगठन के प्रति है, उसे कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको इस मंच से आशान्वित करना चाहता हूँ। अभी पहले हमारे संगठन में 15 से 20 लोग थे, आज लगभग 40 लोग हैं। मुरादनगर के लोग भी जुड़ गए हैं। एक दिन रोजू भाई का फ़ोन आया मेरे पास के आ जाओ एक बार बैठ के बात करते हैं। तो चाय पे चर्चा हुई तो हमने कहा भाई मुरादनगर में संगठन बढ़ाओ। तो रोजू भाई ने कहा हाँ बिल्कुल बढ़ाते हैं। और जो है आज आप उसकी परिणति देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है संख्या बल भी बढ़ रहा है और लोग हमारे संगठन जुड़ रहे हैं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो अपने निजी स्वार्थ होते हैं उन्हें एक तरफ रखना पड़ता है। अगर आप निजी स्वार्थों को साथ लेकर चलेंगे तो कभी भी आप जो है किसी भी संगठन को, क्या पहले भी कहा, आपके साथ संगठन का हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी 24 घंटे खड़ा हुआ है। इस बात के लिए मैं आपको सबकी तरफ से निश्चित कर देना चाहता हूँ। तो किसी भी तरह का भय, किसी भी तरह का डर पत्रकारिता के बीच में नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता कर भी हो ही सकता है जैसे कोई किसी तरह का डर या बहना हो। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय कभी कह रहे थे कि किसी तरह की पोस्ट की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपको आसान्वित करना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे चेहरे जुड़े हुए हैं जिनका समाज में एक अपना मान है, सम्मान है। तो आर्थिक स्थिति पर किसी तरह की कोई आप लाइए, कोई प्रोग्राम करना है, आप डिस्कस करेंगे, हम अपने जो साथी हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको बताएंगे। और किसी भी तरह का प्रोग्राम करने में कोई दिक्कत नहीं है कहीं जगह पर भी। अगर किसी भी कार्यक्रम से समाज में कोई मैसेज जाता है, समाज का कोई भला होता है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। किसी भी पदाधिकारी से, अपने अध्यक्ष से, अपने संरक्षक से कह सकते हैं किसी भी तरह से हम आपके साथ खड़े हैं। अभी जैसा कि हमारे नगेंद्र कश्यप जी ने कहा, अभी उन्होंने जो है एक पार्टी में उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का पदभार मिला है, सुभाष सपा, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, बिल्कुल नज़दीकी हैं नगेंद्र कश्यप जी। किसी भी तरह की समस्या अगर शासन स्तर पर होती है तो वो हमारे लिए हमेशा तैयार हैं। हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि वो समस्याएं जो हैं, पत्रकारों की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, वो चिकित्सा की समस्या हो और वैसी समस्याएं हो, आर्थिक समस्याएं हों, उनको भी उठाने का काम करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें नगेंद्र कश्यप जी ने बताई। तो मैं
मुझे विश्वास है कि वो अपने जो उन्होंने अभी मन से कहा है उस पर कार्य करेंगे और संस्था को और सभी पत्रकारों को, सिर्फ संस्था के लिए नहीं, पत्रकार सभी हर आदमी का कुछ ना कुछ वैचारिक लक्ष्य होता है, वैचारिक सोच होती है। किसी का किसी संगठन में वितरित है, किसी का किसी में है, तो वो भी हमारे ही भाई हैं, वो हमसे अलग नहीं है। अगर उन पर कोई दिक्कत आती है तो ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उनके साथ भी संघर्ष करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। मैं इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ सभी को। और जहाँ तक चिकित्सा का सवाल है, हमने एक मैसेज कल रोजू भाई ने और मैंने डाला था मैसेज उस पर अपने जो संगठन के जो ग्रुप हैं कि सभी लोग जो हैं जो भी बैठक में आए वो सब अपना आधार कार्ड और 2 फोटो लेकर आए, ठीक है ना। एक उसकी निर्धारित फीस निर्धारित की गई है 100 रुपये, 100 रुपये मात्र निर्धारित की गई है, जिसमें एक आई कार्ड इशू किया जाना है संस्था की तरफ से और एक बीमा, क्योंकि हमारा काम सड़कों पर है। किसी भाई ने करा रखा हुआ, किसी ने नहीं करा रखा हुआ, करा भी रखा हुआ तो संस्था की तरफ से उन्हें एक इंश्योरेंस जो भी मिनिमम उसमें होता होगा 50-100 रुपये में तो होने का इंश्योरेंस नहीं होगा, ये तो आप सब लोग जानते हैं। उसका जो अलग से जो भी पे होगा वो संस्था करेगी और आपके सबके इंश्योरेंस कराए जाएंगे, ताकि आप जो है अपने आप को सड़कों पर जब आप कवरेज करने जाते हैं या कैसे भी जा रहे हैं, अपने किसी निजी काम जा रहे हैं, तो आप सुरक्षित रहें और कभी भगवान ना करे कोई किसी तरह का इंसिडेंट या किसी तरह की दुर्घटना या एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपको जो है आर्थिक मदद मिल सके। तो संस्था का यह प्रयास भी है। हालांकि उसमें कुछ 2-4 लोगों ने ही दिए हैं, उसकी भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अपने अध्यक्ष को या अपने संरक्षक को अपने 2 फोटो और आधार कार्ड की कॉपी मुहैया करा दें, ताकि इस प्रोसीजर को जल्दी से जल्दी आगे किया जा सके और सभी के जो आई कार्ड हैं वो इशू किए जाएँ और उसके बाद जो है सभी के इंश्योरेंस करा दिए जाए। इसके अलावा जल्द ही हम एक अभी रोजू भाई से हमारी डिस्कस हो रहा था सुनील सर्वजन पे कि एक जो पत्रकार हमारी संस्था है उसके माध्यम से अभी डीसीपी जो नवनिर्वाचित डीसीपी आए हैं मुरादाबाद में, उनसे एक परिचय के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, प्रेस से मिली है। तो उसकी भी जल्दी रूपरेखा अभी बैठकर हम बना लेंगे, जो हमारे पदाधिकारी और हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं। तो जल्दी एक कार्यक्रम, इसके बाद जल्दी ही 15-20 दिन या फिर मिड में, नेक्स्ट मंथ के मिड में, क्योंकि त्यौहार चलेंगे 2-4-5 दिन त्यौहारों में बिजी रहेंगे सब, तो उसके बाद जो है उसमें बैठ के बना लेंगे। एक गेट टुगेदर भी हो जाएगी, सभी लोगों का परिचय भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि भाई पुलिस ने अवगतता कर दी, क्योंकि जब आपका चेहरा नहीं जानेंगे, नए लोग हैं, नहीं जानते लोग, नए स्टाफ आते रहते हैं, तो जब एक इस तरह की गैदरिंग हो जाएगी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, तो सब लोगों की एक तरह से जान पहचान हो जाएगी और ये शिकायतें जो हैं, मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि सब एक दूसरे को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। तो आप जब अधिकारी के पास जाएंगे तो आपको हाँ अधिकारी को पता होगा, हाँ भाई ये ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जुड़ा हुआ है, पदाधिकारी सदस्य है, तो इसकी मुझे सुननी भी है और उसका सम्मान भी करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्वाभिमान से समझौता नहीं करना है, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी को ना हो। अगर आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाता है तो हम उसके लिए खड़े हैं लड़ने के लिए, और हम इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं भाई तुमने ऐसे क्यों किया, ठीक है ना। तो इस तरह की नौबत ना आए भविष्य में, तो इसका ही प्रयास है कि एक गेट टुगेदर जो है, जो हमारे एसडीएम हैं और एसीपी हैं, डीसीपी हैं, प्रयास रहेगा सीपी साहब को भी निमंत्रण दिया जाए और उन्हें बुलाया जाए, ताकि एक अच्छी सी गेट टुगेदर उसमें 2-4-10-20 लोग जो है, सामाजिक जो लोग हैं, व्यापारिक लोगों की समस्याएं होती हैं, उन्हें भी हम कर सकते हैं, जो भी जो है डिस्कस कर लेंगे हम जो बैठ कर। तो इसका भी एक वो है। और आज जो कार्यक्रम है वो प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए रखा गया था विशेष तौर पर, तो अभी उसकी रूपरेखा चालू करेंगे और सबको पदाधिकारियों को बुला के जिसका नाम बोलता रहेगा वो आएँ, अपने जो है प्रमाण पत्र मन से हासिल कर लेंगे। और जो भी जिसके भी संपर्क हैं, सपोज़ लोनी में किसी की जान पहचान है, कोई अच्छा बंदा है, सामाजिक पत्रकारिता के माध्यम से समाज सेवा जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, तो उसे हम जो है जोड़कर आगे जो है विस्तारित जो संगठन का विस्तार है वो कर सकते हैं। गाजियाबाद में है, हापुड़ है और अपना टासना वगैरह में है, और आगे निकल जाओ बुलंदशहर, अलीगढ़, जो भी मतलब क्षेत्र हैं, उनमें जो भी आप लोगों के परिचित पत्रकार हैं, काम कर रहे हैं समाज के लिए, सबसे पहले शर्त यही है कि समाज के लिए काम करें। संगठन के लिए काम जब भी कर पाएगा जब वो समाज के बीच में होगा, समाज के लिए काम कर रहा होगा, एक्टिव होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, एक्टिव होगा। एक्टिव होना बहुत जरूरी है, पहली शर्त यही है।
आप भी जो है सिर्फ सामने दिनेश शर्मा जी, सचिव। भाई सब देखने सर। इधर सामने नगेंद्र कश्यप जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। एक मिनट इधर सामने, एक मिनट आगे बंदे सामने। सोनी जी सामने, सोनी साहब इस्माइल संदीप भारद्वाज जी, इधर यस। ये देखना इधर सामने। जोरदार तालियां सामने, सामने देखिए। कैसे रह गए हकीम जी? कैसे इधर देख लो, हकीम जी हाथ पकड़ लो, वहीं हाथ लगा लो। इधर सामने, ओके सामने। बहुत अच्छा मंच संचालन किया, तालियां।